कृष्णा गोदावरी बेसिन एक इंडिया का इम्पोर्टेंट बेसिन जहां से इंडिया अपनी ऑयल नीड्स को पूरी कर सकता है। जहां इंडिया अपने ऑयल नीड्स को पूरी करने के लिए खाड़ी देशों से इतना ज्यादा तेल इंपोर्ट करता है, क्या ये कृष्णा गोदावरी बेसिन इंडिया की ऑयल नीड्स को पूरी कर सकता है? दरअसल सरकार ने इस बेसिन से पेट्रोलियम एक्सट्रैक्शन का कॉन्ट्रैक्ट ओएनजीसी को दिया हुआ है। ओएनजीसी माने तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्या कृष्णा गोदावरी बेसिन इंडिया की पेट्रोलियम लाइफलाइन को बचा सकता है और साथ ही साथ क्या ओएनजीसी के फ्यूचर को सस्टेन कर सकता है। अब ये बेसिन इंडिया को कितना तेल प्रोड्यूस करके दे सकता है, इसको जानने से पहले हमको इसकी हिस्ट्री के बारे में जानना पड़ेगा। बात है 2002 की, जहां रिलायंस ने इस कृष्णा गोदावरी बेसिन को ढूंढ के निकाला। उस समय इस बेसिन को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट माना गया और ये बताया गया कि इंडिया की सारी ऑयल नीड्स को पूरा कर सकता है। लेकिन कहते हैं ना, जैसा आप सोचते हो वैसा कभी कभार नहीं होता। सेम केस इंडिया के साथ भी हुआ, जहां रिलायंस ने इस बेसिन को तो ढूंढ निकाला, लेकिन यहाँ से जो तेल निकाला जा सकता था वो रिलायंस नहीं निकाल पाई, जिसके साथ ही इंडिया का अपने तेल के ऊपर सेल्फ रिलायंट होने का सपना ही रह गया। लेकिन ये सपना क्या सच हो सकता है? क्या ओएनजीसी इंडिया का ये सपना पूरा कर सकता है? तो इस सपने के साकार होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही बिजनेस रिलेटेड अच्छे टॉपिक्स आप तक पहुँचते रहें। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं कि कैसे समुद्र से तेल निकाला जाता है। जिस भी कंपनी को तेल निकालना होता है तो सरकार उनको एक ब्लॉक एलोकेट करती है। ये ब्लॉक और कुछ नहीं, समुद्र में एक छोटा सा स्क्वायर टाइप का टुकड़ा होता है जो कि इमेजिनरी लाइन से बना होता है। इस टुकड़े पे कंपनी आती है, अपनी मशीनें सेटअप करती हैं और तेल निकालना शुरू कर देती हैं। अब इन ड्रिलिंग मशीन से तेल धीरे धीरे निकाला जाता है और ये जितनी भी तेल निकालने वाली कंपनीज हैं बाद में इस तेल को हमको बेचती हैं। दरअसल रिलायंस को जो ब्लॉक मिला था उसका नाम था KGD6 ब्लॉक और जो ONGC को ब्लॉक मिला है उसका नाम है KGD5 ब्लॉक। ये दोनों ब्लॉक्स एक साथ ही हैं, यानी कि पड़ोसी ही हैं। अब जो ONGC का KGD5 ब्लॉक है उसको करीब 3 क्लस्टर्स में बांटा गया है और इन 3 क्लस्टर्स को नाम दिया हुआ है क्लस्टर 1, क्लस्टर 2 और क्लस्टर 3। ONGC की माने तो वो ये तेल निकालने वाली है क्लस्टर 2 से और मई जून यानी कि इस साल के मिड तक क्लस्टर 1 और क्लस्टर 3 से भी तेल निकालने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब ONGC ने इस क्लस्टर 2 को भी 2 अलग अलग छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड किया है, ब्लॉक A और ब्लॉक B। अब जहाँ पे भी तेल मिलता है उसके साथ साथ नेचुरल गैस भी मिलती है। ये नेचुरल गैस अलग अलग जगहों पे यूज होता है, जैसे कि LPG सिलेंडर्स में या CNG कार्स में। ब्लॉक A में करीब 96 मिलियन टन का क्रूड ऑयल मिला है और करीब 22 बिलियन क्यूबिक मीटर्स की नेचुरल गैस मिली है। वहीं ब्लॉक B में सिर्फ नेचुरल गैस मिली है जो कि करीब 52 बिलियन क्यूबिक मीटर्स की है। अब ONGC की माने तो जो भी उन्होंने मशीनरी सेटअप करनी है KGD5 ब्लॉक में वो सारी की सारी अप्रैल तक पूरी हो जाएंगी। वहीं पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के अच्छे से एक्सट्रैक्शन का काम करीब मई जून में शुरू हो जाएगी, यानी इस साल के मिड में। अब आप सोच रहे होंगे कि इंडिया को इस तेल से कितना फायदा होगा। ONGC की माने तो ONGC करीब 8000 से 9000 बैरल्स की प्रोडक्शन करेगा हर दिन। ये 8000 और 9000 बैरल्स जो हैं वो अप्रैल के बाद स्टार्टिंग में शुरू हो जाएंगे। धीरे धीरे ONGC इसको 10,000 बैरल्स तक लेकर जाएगी और जो मैक्सिमम प्रोडक्शन ONGC करेगा वो होगी करीब 45,000 बैरल्स पर डे की। अब 45,000 बैरल्स पर डे कितना हुआ, मैं आपको बता दूं कि इंडिया की जो ऑयल कंजम्पशन पर डे है वो करीब 45 लाख बैरल्स की है। अब आप सोच सकते हो कि 45,000 बैरल्स वो करीब 1% है इंडिया की पेट्रोलियम कंजम्पशन का, यानी कि इंडिया मैक्सिमम टू मैक्सिमम सिर्फ 1% ही बचा सकता है। पर ये 1% कितना हुआ, इसका मतलब है इंडिया करीब 36 लाख डॉलर्स हर दिन बचाएगा और अगर हम इसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो इंडिया करीब 28 करोड़ 80 लाख रुपए हर दिन का बचा रहा है। इससे इंडिया का फॉरेन रिजर्व दूसरे देशों में नहीं जाएगा और इंडिया का पैसा इंडिया में ही रहेगा। अगर हम पूरे साल की बचत देखें तो इंडिया करीब 10,500 करोड़ रुपए की बचत कर रहा है सिर्फ तेल को इंडिया में ही प्रोड्यूस करके, वो भी सिर्फ 1% ही है। अभी 10,500 करोड़ रुपए कितना बड़ा अमाउंट है, वैसे तो बहुत ही ज्यादा है, हम सोच भी नहीं सकते, पर एक छोटा सा कंपैरिजन मैं आपको बताता हूँ। दरअसल 2016 में सरकार ने IIT की कंस्ट्रक्शन के लिए करीब 14,000 करोड़ रुपए का अमाउंट एलोकेट किया था, जिससे करीब 8 IITs को खोला जा सकता है। इसका मतलब हुआ
अलावा एक IIT की खोलने की कॉस्ट हुई करीब 1750 करोड़ रुपए। अब 10,500 करोड़ को 1750 करोड़ से डिवाइड कर दिया जाए तो इसका मतलब है कि करीब 6 IITs इसी पैसे जो हमने पैसा ऑयल प्रोडक्शन की वजह से सेव किया है उससे 6 IITs को खोला जा सकता है। तो कितनी अच्छी बात है कि इंडिया का पैसा इंडिया में ही रहेगा तो इंडिया में ही इन्वेस्ट होगा। अब हम थोड़ी ONGC के रिलेटेड बात करते हैं। साल 2000 और 2001 के बीच में ONGC ने करीब 26 मिलियन मेट्रिक टन की ऑयल प्रोडक्शन की थी। वहीं बात की जाए फाइनेंशियल ईयर 22 और 23 में तो ये प्रोडक्शन गिर के करीब 18 मिलियन मेट्रिक टन तक पहुंच चुकी है। तो इसका मतलब है कि धीरे धीरे ONGC अपनी प्रोडक्शन खोता जा रहा है। ONGC ने यह भी बताया है कि करीब 40% ऑयल फील्ड्स उनकी पूरी खत्म हो चुकी है, यानी ड्राई आउट हो चुकी है, यानी कि उसमें कोई तेल ही नहीं बचा है। अब तेल ही नहीं बचा है तो निकालेंगे क्या, जिसके साथ ही उनका जो प्रोडक्शन यानी उनकी जो सेल्स है वो भी गिरती जा रही है। अब सेल्स गिरेगी तो प्रॉफिट भी गिरेगा। अब ONGC जितना भी अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्चा करती है वो सारा का सारा 55% है और ये सारा का सारा पैसा ऑयल फील्ड्स की डिस्कवरी और पेट्रोलियम एक्सट्रैक्शन पर निकल जाता है। ONGC पिछले 3 साल से करीब 500 ऑयल फील्ड्स पे ऐसी डिस्कवरीज करने के लिए ऑयल ड्रिलिंग कर रहा है और साथ ही साथ उसने करीब 1.5 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कर दिया है। अब ये जो ऑयल निकाला जाएगा ये क्लस्टर 2 की बात है। ONGC ने पार्लियामेंट में बताया है कि जो क्लस्टर 3 में इनको डिस्कवरी मिली है गैस की, वो गैस फील्ड दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी गैस फील्ड होने वाली है। इन्हीं ऑयल डिस्कवरीज की वजह से ONGC का शेयर रॉकेट बन गया है। जहां ONGC के शेयर का प्राइस 2020 में करीब 50 रुपए था, आज की तारीख में वो 215 रुपए पे चल रहा है। इसका मतलब है ONGC ने करीब 3 साल में ही 325% का रिटर्न दे दिया है। अब ONGC की बैलेंस शीट्स पे थोड़ी बात की जाए। मार्च 2023 की बात की जाए तो ONGC का डेट 1,15,000 करोड़ से शुरू होकर करीब 1,30,000 करोड़ तक पहुंच चुका है, यानी कि 15,000 करोड़ का डेट ONGC ने 1 साल में ही उठा लिया है। वहीं उनके खातों में कैश करीब 34,000 करोड़ का है, यानी कि नेट डेट करीब 95,000 करोड़ का है। इससे आपको ये पता चलता है कि ONGC के खातों में जितना भी पैसा है वो उसके उधार नहीं चुका सकता अगर उसको आज के आज ही उतारना पड़े तो। इसी वजह से ONGC को इस ऑयल फील्ड से जितना हो सके तेल निकालना चाहिए और साथ ही साथ इसकी सेल्स बढ़ानी चाहिए ताकि उनके खाते में कैश तो भरे और साथ ही साथ उनका डेट कम होए। दरअसल देखा जाए तो ONGC को इस ऑयल फील्ड से पेट्रोलियम एक्सट्रैक्शन की वजह से बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। इनके खातों में कैश आएगा और धीरे धीरे ये प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाते रहेंगे और ONGC का प्रॉफिट दिन बर दिन बढ़ता जाएगा। अब हम बात करते हैं इंडिया के जितने भी ऑयल रिलेटेड टारगेट्स है, क्या वो मीट हो पाएंगे इस ऑयल प्रोडक्शन की वजह से। इंडिया हमेशा ही अपने एनर्जी प्रोडक्शन के टारगेट्स को मीट नहीं कर पाया। इंडिया ने जितनी भी अपनी बेसिन्स की एक्सप्लोरेशन की है जिससे उनको पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के भंडार मिल सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 22% ही है। अब जितनी कम एक्सप्लोरेशन होगी उतनी ही कम प्रोडक्शन होगी। अब पिछले 15 सालों में सरकार ने करीब 450 ब्लॉक्स एक्सप्लोरेशन के लिए अवार्ड किए हैं अलग अलग कंपनीज को, लेकिन 30 ही ऐसे ब्लॉक्स हैं जो कि अच्छे से डेवलप हो पाए हैं और अच्छे से प्रोडक्शन कर रहे हैं। यानी कि सरकार जितने भी ब्लॉक्स अलग अलग कंपनीज को अवार्ड करती है सिर्फ और सिर्फ 15% ही ऐसे ब्लॉक्स है जो अच्छे से डेवलप हो पाते हैं और इंडिया की प्रोडक्शन में हेल्प कर पाते हैं। दरअसल इंडिया चाहता है कि वो अपना नेचुरल गैस से रिलेटेड एनर्जी प्रोडक्शन को डबल कर दे, यानी कि अभी इस वक्त 6.7% की नेचुरल गैस के थ्रू एनर्जी की प्रोडक्शन हो रही है, जो कि सरकार चाहती है कि 2030 तक करीब 15% तक पहुंच जाए। अब ये जरूरी भी है, इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है और इतनी अच्छे से ग्रो हो रही है जिसकी वजह से कंजम्पशन भी बहुत अच्छे से ग्रो हो रही है और इसी कंजम्पशन को पूरा करने के लिए सरकार को प्रोडक्शन को भी बढ़ाना पड़ेगा। अगर सरकार ये सारे की सारी प्रोडक्शन को नहीं बढ़ाती तो सरकार को ये नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करते रहना पड़ेगा और जैसे जैसे सरकार धीरे धीरे हर साल ये जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज को इंपोर्ट करेगी, ये सारा का सारा पैसा हमारा जो इंडियन पैसा है वो बाहर जाता रहेगा। जब इंडियन पैसा बाहर जाएगा तो हमारे इंडिया में कुछ भी इन्वेस्ट नहीं होगा। जब ये पैसा इंडिया में इन्वेस्ट ही नहीं होगा तो इंडिया में नौकरियां ही नहीं जनरेट होंगी। जब इंडिया में नौकरियां ही जनरेट नहीं होगी तो इंडिया कमाएगा क्या, और जब इंडिया कमाएगा ही कुछ नहीं तो खर्चेगा क्या, और जब इंडिया खर्चेगा ही कुछ नहीं तो इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी। तो आप देख रहे हो कितनी सारी चीजें इंटर रिलेटेड है और इस सारा का सारा जो काम है वो सरकार को करना चाहिए बिल्कुल मन लगाकर, क्योंकि इंडिया की जितनी भी प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी है वो चाहती है इंडिया की ग्रोथ हो, वो चाहती है कि इंडिया की ग्रोथ में वो हिस्सेदारी दे। और अगर सरकार ही सीरियस नहीं होगी तो हमारी कंपनियां कहां से सीरियस होंगी। पर आप लोग ये वीडियो यहाँ तक देख ही चुके हो, इसका मतलब आप सीरियस हो, और अगर आप सीरियस हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारी वीडियो को
को अपने दोस्तों और परिवार वालों को शेयर कीजिए। बाकी आपको मैं अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।